वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स ने अपनी सालाना रिपोर्ट में दिल्ली को प्रदूषित शहरों में दूसरा स्थान क्या दिया है। इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई। सरकार रिपोर्ट का हवाला देकर कह रही है कि उसके प्रयासों की वजह से दिल्ली में 15% प्रदूषण कम हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष उसी रिपोर्ट का हवाला देकर केजरीवाल सरकार को दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहर बनाने का तमगा दे रहा है। वायु में प्रदूषण के स्तर को मापने वाली रिपोर्ट भले ही ये बता रही हो कि कौन सा शहर सबसे प्रदूषित है, लेकिन नेता रिपोर्ट को अपने अपने राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। सरकार कह रही है उसने पिछले सालों से प्रदूषण से युद्ध की लड़ाई में 15% प्रदूषण को हराया है, तो वहीं विपक्ष अपने राजनीतिक चश्मे से कह रहा है कि पिछले साल तो पूरा देश कोरोना की वजह से बंद था, सड़कों पर ट्रैफिक कम था, फैक्ट्रियां बंद थी, जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम हुआ। इसमें केजरीवाल सरकार का क्या योगदान? जो वो कह रहे हैं कि सरकार की कोशिशों से 15% प्रदूषण कम हुआ है, वो गलत है। 2020 में पॉल्यूशन अगर कम हुआ भी, जो ये दावा कर रहे हैं, तो उसमें इनकी सरकार का कोई योगदान नहीं है। जो 4 महीने तक जो लॉकडाउन था या कर्फ्यू रहा, जिसमें ना कोई ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह से उस समय उसके ऊपर रोक थी, इंडस्ट्री सारी बंद थी। दिल्ली सरकार अपने काम गिना रही है कि उसने कैसे दिल्ली में 15% प्रदूषण को कम किया। वहीं विपक्ष कह रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। केजरीवाल सरकार ने तो अपनी हिस्सेदारी तब भी नहीं दी। कहने को तो प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन सवाल ये है क्या वाकई सरकार प्रदूषण को खत्म करना चाहती है या फिर प्रदूषण पर अपनी राजनीति को चमकाना चाहती है। अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।